स्टार्ट करें स्कॉलर्स। हाँ सुनो इधर, ये उसको बोल बाहर आ। किधर गया? बाहर गया, ओके। लिसन, in previous lecture we concluded with what, you know? Actually in this accounting standards we concluded with introduction, we concluded with applicability, and we concluded with AS9. What was the name of AS9? Revenue recognition. Entire standard is focusing on what? When to recognize revenue, that is timing of recognition. Do you agree with this? Yeah? चलो अभी एक आज काम करते हैं, we will go for practical standard. करेक्ट, थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा तो तुम लोग भी नेक्स्ट लेक्चर खुशी खुशी आएगा, है कि नहीं? या बिकॉज थियरी आता है तो तुम लोग बोलता है हाँ सर हमको ये सब आता है. So let us go for practical standard. In this we will have journal entries and we will have proper accounting. Clear? Yeah? Okay. सुनो, ये सुनो यार क्या है? You know AS13? What is AS13? Perfect. बोलो 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 बोलो. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स. नाम सही बोलना है और सही लिखना है. यू हैव टू राइट करेक्ट नेम एंड नंबर वाइल राइटिंग द आंसर्स. करेक्ट नेम एंड नंबर, समझा? या ओके. अकाउंटिंग फॉर एज पर AS13 कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं? दो. नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स. एक करंट इन्वेस्टमेंट्स बोला है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला है. बरोबर है? ओके, वेरी गुड. बहुत कुछ हो गया रहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में. यू हैव ऑलरेडी लर्नड पर्टिकुलर चैप्टर, करेक्ट? कंप्लीट हुआ कि बाकी है? बाकी है. ओके, गुड. यू नो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूरा चैप्टर शेयर मार्केट से रिलेटेड है. So if you want to clear your CA inter, you should have knowledge about share market and political market. Politics करना नहीं है but पता होना चाहिए. आप इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में जाएंगे, फाइनेंस वर्ल्ड में जाएंगे, you should know everything. कि पॉलिटिकल मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है. स्पेसिफिकली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स लोग को कैसा है, ये सब बहुत दूर रहते हैं ये सबसे. सर हमें वेजिटेबल मार्केट पता है, हम डीमार्ट महीने में 2 बार जाते हैं, बट सर ये शेयर मार्केट का हमको ज़्यादा नहीं पता है. देन यू विल स्टक, बिकॉज फाइनेंस के सब्जेक्ट में सब में शेयर मार्केट चाहिए. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? एंड यू नो अभी मार्केट डाउन है, मार्केट इज इन सूप. समझते हैं लैंग्वेज? या मार्केट डाउन है. मार्केट डाउन रहेगा तो क्या करने का रहता है? इन्वेस्ट करने का. पब्लिक डर जाता है, बेचने निकलता है. एक कम हुआ है तो इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. यू शुड बाय इन्वेस्टमेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम. बड़े बड़े फाइनेंस एडवाइजर क्या बोलते हैं मालूम है? इन्वेस्टमेंट ये भाव में खरीदो, एवरेज कम करो, एवरेज कम करो, एवरेज कम करो. एंटायर शेयर मार्केट इज बेस्ड ऑन एवरेज. एवरेज मतलब विच एवरेज? सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज. AS13 itself says that you should follow weighted average because share market weighted average पे बात करता है. मैं क्या बात कर रहा है समझ रहा है? मेरा डीमेट अकाउंट चेक कर लो. डीमेट अकाउंट में वी हैव नंबर ऑफ शेयर्स. लाइक मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं 100. कितने हैं? हाँ भी मैंने और 50 परचेस किए तो मेरे को कल मेरे ऐप में क्या दिखेगा मालूम है? 150 शेयर्स. और जो भी कॉस्ट रहेगा ना वो एवरेज दिखेगा. वेटेड एवरेज कॉस्ट रहेगा ऑलवेज. गया कि गया? पूरा शेयर मार्केट एवरेज पे चलता है. AS13 भी एवरेज का ही बात करता है. AS13 स्पेसिफिकली रेकमेंड्स व्हाट? वेटेड एवरेज मेथड. FIFO method is, if it is given in the question then you should follow, otherwise it is always weighted average AS13 के हिसाब से. अरे प्रैक्टिकल वर्ल्ड देखो यार, एकेडमिक्स क्या बात करता है. इट हैज टू बी वेटेड एवरेज. हेलो ये भाई, तभी ये FIFO एंड वेटेड एवरेज काम किधर आता है मालूम है? किधर काम आता है? सेल के टाइम पे प्रॉफिट फाइंड करना है. प्रॉफिट कैसे फाइंड करने का? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस.
कॉस्ट कैसे फाइंड करने का? कॉस्ट कैसे फाइंड करने का? फीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। उधर वेटेड एवरेज या फीफो चाहिए। ये मेथड किसके लिए है? पब्लिक को वही नहीं समझता। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो दिस मेथड्स आर फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट। एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कौन सा मेथड फॉलो करना है? वेटेड एवरेज। AS13 recommends which method? Weighted average. क्वेश्चन में फीफो बोला है तो डोंट क्वेश्चन द क्वेश्चन, जस्ट फॉलो द क्वेश्चन। हेलो, इफ इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज माई स्टॉक, मतलब मैं डे इन डे आउट वही काम करता हूं, देन यू कैन फॉलो फीफो मेथड। अदरवाइज इट हैज टू बी विच मेथड? एंड क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो वेटेड एवरेज। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आई गॉट दैट इंफॉर्मेशन, पीपल आर सेइंग फीफो फॉलो करना चाहिए। वेरी रॉन्ग। यू शुड गो फॉर विच मेथड? इंस्टीट्यूट वेटेड एवरेज कर रहा है। समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा है? CA इंस्टीट्यूट का बात कर रहा हूं, CFA इंस्टीट्यूट नहीं। इट हैज टू बी वेटेड एवरेज एज पर ICAI सोल्यूशन। इधर मिस्टेक नहीं करना। हेलो, दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट परचेज सेल किया एंड वही दिन पे इंटरेस्ट है, पहले क्या करने? बिकॉज परचेस एंड सेल ड्यूरिंग द डे होता है। इंटरेस्ट इज अ टर्मिनल इवेंट और ट्रांजैक्शन। ड्यू डेट के दिन शाम को जिसका जिसके पास डिबेंचर्स रहेगा उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, और क्लोजिंग पे इंटरेस्ट होता है। परचेस सेल ड्यूरिंग द डे होगा ना। पहले क्या करना चाहिए? बाद में इंटरेस्ट लेने का। दिस इज सेकेंड एरर दीज पीपल हैव डन। इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है। ये कैसा है? स्टूडेंट रॉन्ग करेगा ना, ICAI स्ट्रेट अवे मार्क उड़ाता है। यू कैन नॉट जस्टिफाई देन। I came to know this error occurred in one of the coaching classes. The person who is claiming teaching CA since many years, that is false, I can say, clarification. He is teaching CFA and he is saying मैं CA सालों से पढ़ा रहा है, बट ये दो एरर फर्स्ट चैप्टर में आया है। इसके कारण क्या होगा मालूम है? स्ट्रेट अवे स्टूडेंट विल बी ऑन द लूजिंग साइड। अपने को दो पॉइंट याद रखने। ये दो में कंट्रोवर्सी हुआ है। क्या कंट्रोवर्सी है? एक तो फीफो वेटेड एवरेज कौन सा करने का? इट हैज टू बी वेटेड एवरेज। पूरा मार्केट वेटेड एवरेज पे है बॉस। AS13 पूरा वेटेड एवरेज बोलता है। एंड परचेस सेल ट्रांजैक्शन एंड इंटरेस्ट सेम डेट पे रहेगा। क्या करने का? इट हैज टू बी ट्रांजैक्शन फर्स्ट देन इवेंट। याद रहेगा? पक्का? Manageable? Yeah, so you should remember this, one of the important area which I discussed in AS13. Ultimately it is accounting standard only. Yes sir. माइनस करने का AS13 रीड करेंगे तो करने का। ICAI कभी करता है कभी नहीं करता है। आप यू रीड AS13, बेयर AS13, आई विल गिव यू चैलेंज ऑन दैट। हमने सब पढ़ा है ने इंटरप्रेट किया है कि मार्केट वैल्यू के टाइम पे आप सोचो मैं इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा। मार्केट में प्राइस 200 रुपया है, 2 रुपया ब्रोकरेज पे करेगा तो हाउ मच नेट आई एम गोइंग टू रियलाइज? 198। देन माय नेट मार्केट प्राइस शुड बी 198। मैं वही बता रहा हूं, ICAI नहीं कर रहा है, मॉड्यूल में नहीं किया है, बट लॉजिकली AS13 इंटरप्रेट करेंगे तो अपने को करना चाहिए। मेरे पास बेयर स्टैंडर्ड है, मैंने बेयर स्टैंडर्ड पढ़ा है, उसके ब्रैकेट में क्लियरली लिखा है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, फेयर वैल्यू इज आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अपन मॉड्यूल करेंगे, जो भी करेंगे नोट डाल के आने का। ऑल्टरनेटिवली दिस कैन बी डन। समझेगा? आपको क्या सिखाया है इधर?
ब्रोकरेज नहीं लेने का, बरोबर, ये सिखाया है। देन ब्रोकरेज नहीं लेना है तो नोट डालने का, ऑल्टरनेटिवली फेयर वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज। क्लियर? पक्का? हाँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। ये किसी को पता ही नहीं है कि ब्रोकरेज माइनस हो सकता है। ये अनिश सर ने आपको पढ़ाया रहेगा, तभी बोला रहेगा ब्रोकरेज का इश्यू है उधर। कैसा है मालूम है, हम लोग सिर्फ सीए ही पढ़ा रहे हैं और सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वी नो वेरी वेल कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, ऑथर्स का ओपिनियन क्या है, और बेयर एएस में क्या दिया है। वी कैन को रिलेट दैट। ये एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है। भले आपको आज इमोशनली पीपल आर ड्राइविंग, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, बट जो अनुभव रहता है ना, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही। यू विल डायरेक्टली कम टू नो। जो मैं नोट्स देगा ना, वो नोट्स से आपको एएस कितना ईजी लगेगा, आप चेक कर लेना। एक एएस में तो आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया ही रहेगा, बाकी का एएस का नोट्स, ये जो May 25 आ रहा है ना, पूरा बैच आता है लेक्चर के लिए, 2 दिन में अभी पोर्शन खत्म कर देंगे। एंटायर बैच इज कमिंग। कल तो 25 लोग ऑनलाइन भी थे और 50-55 क्लासरूम में थे। ये स्टेज पे भी पूरा बैच क्यों आता है? सर नोट्स दे दो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस कि कैसा होता है। नोट्स मिल गया ना तो वो लोग का काम हो जाता है। अभी आज भी जो मैं नोट्स लिखवाएगा ना AS12 का इधर रट्टा, पूरा प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, जर्नल करेंगे, इधर का इधर बायट करने का। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, लेक्चर में आओ, कंटिन्यूअसली आओ। नॉर्मली कैसा हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर में 2-4 फेसेस कोई और थे, फिर वो सेकंड लेक्चर नहीं आए, थर्ड लेक्चर आए, ऐसा सब हो रहा है। वो मत करो, उसकी वजह से आपका भी लिंक ब्रेक हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस पीपल। ये एक्सपीरियंस से सीखना। और हम लोग कैसा है, वी नो एंटायर मुंबई एंड पैन इंडिया मार्केट, बिकॉज आई एम टीचिंग एट पैन इंडिया लेवल। लास्ट सितंबर अटेम्प्ट, अभी सितंबर अटेम्प्ट गया ना, जनवरी के पहले वाला, आई हैव बीन कॉल्ड इन मुंबई इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट BKC, उसमें मुझे वो लोग ने एज अ गेस्ट लेक्चरर बुलाया था फॉर क्रैश कोर्स। सो आई कंडक्टेड क्रैश कोर्स इन दैट बैच फॉर एंटायर सिलेबस, not only volume 1 or volume 2, I know both. Then I have taken 5 days crash course in Chennai, 5 दिन पूरा दिन लेक्चर, सुबह 8-9 बजे चालू किया, शाम को 6-7 बजे तक, जब तक बच्चे नहीं थकते तब तक लेते रहो। दैट वॉज अवर माइंड सेट। लास्ट में उधर 100 बच्चा बैठा था और 100 का 100 पांचों दिन आया, बिकॉज दे वर बेनिफिटेड। नहीं तो फर्स्ट डे क्रैश कोर्स रिपीटर्स होते हैं, फर्स्ट डे आएगा, उसको लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो सेकेंड डे नहीं आएगा। 5 का 5 दिन आया, मतलब कुछ तो अब हम लोग को आता है, बेटर आता है, करेक्ट या? सो माय पॉइंट इज, आएंगे तो लेक्चर कंटिन्यूअसली आओ। इनफैक्ट थोड़ा आप वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे तो वी ऑल विल बी बेनिफिटेड। कि लाइक एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, वी वर एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अर्लियर, ऑन दैट टाइम वी वर बेस्ट इन दैट इंस्टीट्यूट, करेक्ट? Now I hope you all know, so few have experienced that actually these are best, and that is why you all are here. Hello, yes, yeah, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी थोड़ा पढ़ाई करते हैं। सुनो, या फर्स्ट लेक्चर मैडम, ओके, नो इश्यू। सी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ओनली इंट्रोडक्शन। ए सुनो અહીંયા સાંભળને પણ, हाँ, फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी लर्न इंट्रोडक्शन एंड AS9 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो चुका है, जो आपको बाद में पोस्ट रिजल्ट वाले बच्चे आएंगे, बाद में हम करवा देंगे, करेक्ट? सो नाउ आई होप यू विल कम फॉर नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, करेक्ट? या, थैंक यू सो मच। आई विल गो फॉर ये बायटा, पूरा रट्टा मार के देने का ये स्टैंडर्ड, इधर का इधर, आज का आज बायट करके जाना है। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, यू विल लाइक द क्वेश्चंस, करेक्ट? कौन सा स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग फॉर बिजनेस में बैंड बचता है ना, मतलब 12 बचता है ना, तो गवर्नमेंट हेल्प करता है, करेक्ट? दैट इज AS12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। स्टार्ट करें? लिखेंगे
नालो करो ताजो। आयुषी। आपका? ऋषि। ओके। द्रिशिल। डिशिल। DI। ओके डिशिल। ओ इट्स अ डी डे। करेक्ट। 1 2 3 4 5 स्टार्ट करें। फर्स्ट, ये ध्यान दो फटाफट, मजा आएगा। पहले मेरे को पूरा स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड क्रिएट करने दो। हाँ, सुनने का इंटरेस्टिंग है। व्हाट वी विल लर्न इन AS12? अकाउंटिंग। किसका अकाउंटिंग? गवर्नमेंट ग्रांट। मिलेगा कि देंगे? बोलो। हम गवर्नमेंट नहीं है, वी आर इंस्टीट्यूशन, वी विल गेट गवर्नमेंट ग्रांट, एंड गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, उसका अकाउंटिंग सीखना। क्लियर? चलो मेरे को आंसर दो इधर। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, मोदी जी या फडणवीस जी। करेक्ट। एनी गवर्नमेंट एजेंसीज, any local authorities like BMC, TMC, any municipal corporations, national, international government authorities, World Bank, Asia Development Bank, all are considered as what? Government. समझेगा ये आंसर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट ग्रांट? क्या रहेगा गवर्नमेंट ग्रांट? ग्रांट मतलब, बोलो बरोबर है, एड मतलब असिस्टेंस। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट इज असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट either in cash or in on fulfillment of certain conditions or subject to certain conditions. Correct? It is assistance by the government, either cash in or in kind. Clear? पक्का? क्यों देगा गवर्नमेंट ये? On fulfillment of certain conditions, subject to certain conditions. गवर्नमेंट बोलता है आपका जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में अगर आपने पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट लगाया तो उसका 50% कॉस्ट हम देंगे। और पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट लगाने का खर्चा है 1 करोड़ रुपया, गवर्नमेंट 50 लाख का सब्सिडी दे रहा है। ये हो गया गवर्नमेंट ग्रांट। समझा नहीं समझा? गवर्नमेंट ने बोला आपके फैक्ट्री के रूफ पे सोलार सिस्टम लगाया, 50% सब्सिडी हम देंगे। पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। सोलार, आई होप यू ऑल नो सोलार, कम ऑन। बहुत जबरदस्त है, वेरी गुड मूवमेंट इनिशिएटेड बाय मोदी गवर्नमेंट। आज हम लोग का बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के ऊपर टेरेस पे सोलार सिस्टम लगाया। उससे क्या हो रहा है मालूम है? पहले बिल्डिंग का, सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,25,000 आ रहा था पर मंथ। 15 लाख रुपए का बिल था साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी सोलार लगाया, सोलार इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बराबर, और सोलार का ही इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं हमारे सोसाइटी के लिए। 75,000 यूनिट जनरेट कर रहा है पूरे साल में। कितना? 75,000। हमारा 60,000 का ही कंजम्पशन था, 15,000 यूनिट तो सरप्लस है, बराबर। हाँ, अभी सुनो इधर, अभी हमारा बिल कितना आता है मालूम है? 1,500 रुपया। सिर्फ मॉनसून में थोड़ा ज्यादा आता है। क्यों? मॉनसून में कैसा है, सन नहीं रहेगा ना, तो थोड़ा सोलार जनरेट कम करता है। Our consumption is only 60,000 units, but that unit is generating how much? 75,000. Solar is generating 75,000 units. 15,000 सरप्लस है, वो हम क्या करते हैं बोलो? MSEB को बेच देते हैं। अभी हम सोच रहे हैं MSEB को नहीं बेचें, बाजू में बी विंग बना है, बी विंग को दे दे। क्यों? MSEB 4 रुपया दे रहा है पर यूनिट, और नया यूनिट का 11 चार्ज करता है। उससे अच्छा बाजू वाले विंग को बोलेगा ना 8 रुपए में तू ले ले,
उसका भी 3 बचेगा और मुझे भी 4 का फायदा है। सी बिजनेस ये होता है, कॉस्ट सेविंग बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं तुम लोग को? इस गवर्नमेंट ने बोला ये बैकवर्ड एरिया है, रूरल एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इधर फैक्ट्री डालो और लोकल इट्स को एम्प्लॉयमेंट दो। मैं बोला डन, बट 100 करोड़ का खर्चा है। बोलता है 50 करोड़ मैं देगा। पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। गवर्नमेंट बोला ये रूरल एरिया है, यहां पे लैंड मैं दे रहा हूं, फैक्ट्री तुम बनाओ, सबको जॉब दे दो। बोलो लैंड फ्री में मिला कि नहीं मिला? मिला, काइंड में मिला, गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये सबका अकाउंटिंग कैसे करने का, वो ये स्टैंडर्ड में सीखने वाला है। सच बोलो, थोड़ा समझा कि पूरा समझा? अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टैंडर्ड ऑलवेज, कि कर क्या रहे हैं। AS9 में मैंने छाती ठोक के बोला कि AS9 बहुत सिंपल है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कभी करना है उस पर डिस्कशन। व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, वो भी 3 केस में, गुड्स बेचा तभी, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। बराबर है? उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको भी टिप ऑफ द टंग ये सब लैंग्वेज पता होना चाहिए। AS9 का बात किया ना कोई भी, बोलने का 5 कॉन्सेप्ट पे पूरा स्टैंडर्ड है बॉस। कि गुड्स बेचा तभी रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, 3 कंडीशन दी है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस में कैसे रिकॉग्नाइज करना है, 3 कंडीशन दी है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड का स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन दिया है। हो गया। AS9 है क्या? अर्ली बर्ड है इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, क्योंकि इधर का इधर बायट करो। ये मोड में कैसा रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट पोस्ट रिजल्ट में दिखेंगे, मालूम है? क्योंकि वो लोग अर्ली बर्ड ऑलरेडी बैठ लिया है किधर। वो बोलेंगे यार ये सब हमारा हो गया है, बट लॉजिकली आके बैठना चाहिए वापस। वो वापस बैठ रहे हैं, दैट इज अप्रिशिएटेड, बिकॉज आपको टाइम गैप हो गया 3-4 महीने का। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अटेंड द लेक्चर्स इफ इट इज पॉसिबल। करेक्ट? इधर ही रहने का, इन्वॉल्व रहने का। फर्स्ट अटेम्प्ट पास होना है विथ रैंक, विथ मैक्सिमम मार्क, देन डेफिनेटली यू हैव टेकन राइट चॉइस कि अर्ली बर्ड ज्वाइन करें। अर्ली बर्ड में you will start early, you will finish early, you will get rank. There is a chances of ranks. समझेगा? हेलो, आगे बढ़ू मैं। मीनिंग लिखो। फर्स्ट मीनिंग किसका लिखेंगे हम? व्हाट इज गवर्नमेंट? बैठ करने का मजा आएगा। Government refers to any government whether state और सेंट्रल। बरोबर है? गवर्नमेंट एजेंसीज
सच्ची बोलो, यहां तक क्लियर? What do you mean by government? Come on. Government means any government, whether it is state or central, or government agencies, बराबर है, whether local bodies, that is municipal corporation, or national or international. World Bank भी आ गया, Asia Development Bank भी आ गया, ये सबसे कुछ भी assistance मिला, that is called as government grant. Clear? Second term क्या सीखेंगे? Government grants are assistance by the government in the form of cash or kind. ये क्यों मिलेगा अपने को? For past or future compliance with certain conditions. Clear? चलो, what do you mean by government? फटाफट बोलो. Government मतलब any government, whether state or central, or government agencies or similar bodies. Do you agree with this? Correct? Okay. इसके बाद आगे बढ़ेंगे. Second, what is government grant? Government grant is assistance given by the government, either in the form of cash or in the form of kind. बराबर है? क्यों देगा government अपने को? On fulfillment of certain conditions. Do you agree with this? और ये कंडीशन दो पॉसिबिलिटी है, या तो पास्ट में फुलफिल किया रहेगा इसीलिए मिलेगा, या फ्यूचर में करने वाले रहेंगे इसीलिए आज गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा. डू यू अग्री विद दिस? हाँ. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, recognition criteria. मतलब गवर्नमेंट ग्रांट बुक में रिकॉर्ड कभी करने का, दैट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. तो गवर्नमेंट ग्रांट should be recognized when there is reasonable assurance.
थैंक यू दादा. reasonable assurance that enterprise will comply with the conditions पढ़ो. गवर्नमेंट ग्रांट बुक में रिकॉर्ड कभी करने का जब ये एश्योरेंस रहेगा कि हम कंडीशन फुलफिल करने वाले हैं और हमें ग्रांट मिलने वाला है. इफ देर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट वी विल फुलफिल द कंडीशन एंड वी विल गेट गवर्नमेंट ग्रांट, तभी ग्रांट बुक में रिकॉर्ड करने का. देखो, कैन आई से ग्रांट भी एक टाइप का रेवेन्यू ही है. ये रेवेन्यू बुक में रिकॉर्ड कभी करने का. देखो, एक्सपेंस बुक करना है ना तो टेंशन नहीं है, कंजर्वेटिज्म के बेसिस पे बिंदास करते रहो, फ्यूचर का भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो. बट इनकम रिकॉर्ड करना है ना, देन यू शुड चेक रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ दैट अमाउंट. इफ यू रिमेंबर AS9 में मैंने कलेक्शन का बात किया था कि नहीं किया था. there is no significant uncertainty as to collectability of the amount. Somebody had taught you this. I hope you remember that somebody. Hello, yeah. चलो, एक खुश रहने का यार, क्या दुखी दुखी रहते तुम लोग. करेक्ट या सैटरडे को अवेलेबल है क्या तुम लोग? स्पेसिफिकली बॉयज, क्योंकि एक कुछ प्लान कर रहा हूँ इवनिंग, बाकी बैचेस भी है, तो आप लोग भी अगर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. करेक्ट. और भी लोग को लेके आओ. 2 मिनट में जरा ऑनलाइन हूँ, बता देता हूँ थोड़ी देर में क्या है. करेक्ट. एनीवेज, यहाँ तक क्लियर. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया समझा? बोलो. सो हाँ, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. उसके बाद क्या सीखेंगे हम? ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब ग्रांट को रिकॉर्ड कभी करने का. तो व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस के ग्रांट मिलने वाला है, हम कंडीशन फुलफिल करने वाला है, उसको रिकॉर्ड करो. डू यू अग्री विद दिस? अभी रिफंड, ये रिफंड क्या होता है? गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया और गवर्नमेंट ये ग्रांट वापस मांग रहा है. कोई बताएगा क्यों? क्योंकि हमने कंडीशंस वायोलेट किए, कंडीशन फुलफिल नहीं किए. गवर्नमेंट ने बोला था कि लोकल पीपल को 50% जॉब देना. अब बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री ओपन कर रहे हो ना, तो वहां के लोकलेट्स जो वहां पे रहते हैं, अनस्किल्ड लेबर, उसको 50% काम अनस्किल्ड लेबर को देना. हमने कंडीशन ब्रेक किया. हेलो, पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट लगाया, बट हम चालू ही नहीं करते. सब्सिडी ले लिया क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ रहा है. तो गवर्नमेंट ने बोला सोलार भी लगा दो, पर हमने नहीं लगाया है, तो वी हैव नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन. बोलो, गवर्नमेंट क्या करेगा? ग्रांट रिफंड लेगा. डू यू अग्री विद दिस? लिखो, गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल. गवर्नमेंट ग्रांट्स बिकम रिफंडेबल
because of non-fulfillment, because of non-fulfillment of the conditions attached to that grant. समझा? एवरीबडी मैनेजेबल? एनी डाउट? आपको पता है ये ग्रांट रिफंड किया ना, इट इज कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5. हम AS5 पढ़ेंगे तो आपको समझेगा. रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5. नीचे लिखो, इट इज ट्रीटेड एज extraordinary item as per AS5. It is treated as extraordinary item as per AS5. Do you agree with this? बोलो. ये क्या कंप्लीट किया? बैकग्राउंड ऑफ द स्टैंडर्ड. अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं? काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट के कौन से टाइप्स के होते हैं और उसका अकाउंटिंग कैसे करना है. हाँ, अभी मेन स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है. एक बार रिपीट करो, यहां तक क्या पढ़ा? व्हाट वाज द नेम? कम ऑन. AS12 क्या था नाम? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. गवर्नमेंट क्या होता है? Any government, whether state or any government agencies like municipal or similar bodies like municipal corporation, national, international, World Bank, Asian Development Bank, etc. याद रहेगा? What do you mean by government grant? Grant मतलब assistance given by the government either in the form of cash or in the form of kind, subject to certain conditions. बरोबर है? पक्का? रिकॉग्नाइज कैसे करने का गवर्नमेंट ग्रांट? मीन्स व्हेन टू रिकॉग्नाइज, व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट वी विल रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट एंड वी विल फुलफिल द कंडीशन. रिफंड कभी होगा? कंडीशन वायोलेट किए तो, फुलफिल नहीं किए तो ग्रांट विल बी रिफंडेड. इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? कम ऑन. एक्स्ट्रा एज पर. थोड़ा समझा? पूरा समझा? यहां तक क्लियर? हाँ. अभी हम क्या बात करेगा? काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. क्लियर है? पक्का? हाँ. कितने टाइप रहेंगे? नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट and monetary government grant. नॉन मॉनेटरी मतलब काइंड में रहेगा, एंड मॉनेटरी मतलब एक कैश मतलब चेक आया बेटा. गवर्नमेंट मोदी जी को कैश अच्छा नहीं लगता है. ही डजंट लाइक कैश. ही ऑलवेज ग्रांट कैसे देंगे? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, DBT बोलते हैं लोग. क्या बोलते हैं? DBT, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर. बेनिफिशियरी कोई ट्रांसफर. पहले कैसे होता था मालूम है? हालात बदलेगा, ये जो बोलते हैं ना, हालात उन्होंने ही बनाए. पहले ऑन रिकॉर्ड कोई लोग ही नहीं थे और पैसे बांटते थे ना, तो बोलते थे हमने 1 करोड़ लोग को इतना पैसा दिया, बट उसमें 50 लाख तो फेक थे. पैसे खुद के ही जेब में जाते थे क्योंकि कैश देते थे.
अभी क्या हो रहा है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। वो इंसान रहेगा तो ही बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा ना। हालात बिगाड़े हैं, अभी बनाने का कमिटमेंट कर रहा है। समझ रहा है तुमको? ये कम ऑन यार, इंटरेस्टिंग बातें करने का, थोड़ा एक्साइटेड रहने का। लेक्चर में एक्साइटेड रहेगा, कंटेंट बायट हो जाएगा। हैप्पी माइंड विल एक्सेप्ट कंटेंट इजीली। तुम दुखी दुखी आएगा, फोन पे बात करके आया तो दुखी होने वाला है। करेक्ट। लेक्चर के पहले ब्रेक में फोन पे बात नहीं करने का, 5:30 के बाद। स्टेटस भी होना चाहिए, कॉल मी पोस्ट 5:30, आई एम फुल्ली अवेलेबल। करेक्ट। ये बोलो यार। हाँ, चलो अभी इधर का इधर, मजा आएगा। टेक माय वर्ड्स, थोड़ा ध्यान देगा ना, मजा आएगा। योर एक्साइटमेंट इज इक्वली रिक्वायर्ड। हम तो दान दल करने के लिए आया इधर। देखो इधर ऐसा ही एनर्जेटिकली पढ़ाने का, तुम पढ़ने का, इधर का इधर बैठ करने का, मजा करके जाने का। करेक्ट। हाँ, अभी मेरे को आंसर दो। थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं। पहले इस पे बात करेंगे। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट काइंड में ग्रांट देने वाला है। गवर्नमेंट ने बोला आपके फैक्ट्री में हम पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट इंस्टॉल करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पॉसिबल नॉट पॉसिबल? बोलो। फ्री में, फ्री फ्री फ्री। हाँ, अभी सोच समझ के बोलना। हम इसका अकाउंटिंग पहले तो करेंगे कि नहीं करेंगे? एज ऑर्गेनाइजेशन वी हैव रिसीव्ड, कैन आई से, पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट इज अवर फिक्स्ड एसेट, पीपीई। कम ऑन यार, हमको एक एसेट फ्री में मिला, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ रहा है ना? हाँ। सी, एक मेथड है क्या, मैं पूछते रहेगा, डिस्कस करते रहेंगे, कंक्लूड करते रहेंगे। दूसरा मेथड है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन काइंड्स, वन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अदर इज एट कंसेशनल प्राइस। चलो, फ्री में मिला तो ये एंट्री, कंसेशनल पे ये एंट्री, ये मैंने बता दिया लाइक न्यूज एंकर। दूसरा होता है मैं पूछते रहता हूं। मेरा टीचिंग में देखना, मैं बताता कम है, पूछता ज्यादा है, फिर कंक्लूड करके ये याद रखना है एज ए स्टूडेंट, वो हम बात करते हैं। वैसे ही खेलेंगे तो तुमको याद रहेगा कंटेंट यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा, पोर्शन खत्म होएगा। क्लियर? हाँ, अब सोचो, 2 पॉसिबिलिटी है। या तो मुझे एसेट फ्री में मिलेगा, काइंड में मतलब कुछ ना कुछ एसेट मिला है ना, फ्री में देगा, या कंसेशनल प्राइस पे देगा। कंसेशनल बाद में, पहले फ्री में मिला। गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट फ्री में डाल के दिया, गवर्नमेंट ने सोलार सिस्टम फ्री में डाल के दिया, बोला सोलार सिस्टम आपके फैक्ट्री के ऊपर हम फ्री डाल रहे हैं, पूरे गांव को बिजली देना। एसेट रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, बोलो। नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम होएगा? तो ऑन रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। ऑन रिकॉर्ड नहीं है ना, ऑडिटर को पता ही नहीं चलेगा कि वो एसेट फैक्ट्री में पड़ा है कि वो घर पे लेके गया है मैनेजर। सो पहले रिकॉर्ड में तो लाना पड़ेगा। डू यू अग्री विद दिस? इसलिए रिकॉर्ड तो करना है। ये कंक्लूड किया। हाँ, फ्री में मिला है, फ्री, फिर भी रिकॉर्ड करेंगे। अभी कितने पे? अमाउंट तो बोलो, एंट्री बोलो, पहले अमाउंट बोलो। 1 करोड़ रुपए का वो आई कैन से पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट था, गवर्नमेंट ने फ्री दिया हमें। 1 करोड़ पे रिकॉर्ड करूं? हमने कुछ पे तो किया ही नहीं है। लायबिलिटी खड़ा कर देंगे। नो लायबिलिटी, फ्री में दिया है, उसने बोला अभी ये चालू करना, जब भी प्रोडक्शन करे ना तभी चालू करना। हाँ, वो क्रेडिट के पहले अमाउंट बोलो, बाद में अपन डेबिट क्रेडिट सोचते हैं। कैन आई रिकॉर्ड पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट एट एंटायर फेयर वैल्यू ऑफ 1 करोड़? फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, 1 करोड़ का मार्केट वैल्यू है।
Can I record that asset in my books at market value? Because my cost is 0. मैंने तो कुछ पे नहीं किया. An asset should be recorded at market value or cost. Whichever is lower बोलता है तो cost ही lower है. बाप रे बाप, 0 ही lower होता है हम लोग में. So, come on. Okay, point 1, whether it is received by consideration or free, दोनों record तो होना ही चाहिए. अगर free में मिला है, it should not be recorded at market price. 1 करोड़ का एसेट फ्री में मिला ना बेटा, मैं 1 करोड़ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, अदरवाइज मेरा बैलेंस शीट 1 करोड़ से बढ़ जाएगा. जो पैसा मैंने लगाया ही नहीं है वो एसेट में. हाउ कैन यू इंक्रीज योर नेटवर्थ बाय 1 करोड़? यू कैन नॉट इंक्रीज. बरोबर है? तो फिर क्या करने का? रिकॉर्ड तो करना है. किस पे रिकॉर्ड करेंगे पता है? नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे. किस पे? नॉमिनल वैल्यू मतलब 1 रुपी और 10 रुपीज और 100 रुपीज. अगर रिलायंस है तो 1000 रुपीज, क्योंकि वो 1000 करोड़ में रहते हैं. शादी में 10,000 करोड़ का खर्चा करते हैं. सॉरी 50,000 करोड़ था ना, कितना था आई डोंट नो. उतना खर्चा तो अनंत के अनंत शादियां में की थे. इवन वो भी भूल गया शादी का डेट क्या था, क्योंकि उतनी शादियां थी ना. करेक्ट. अभी अदानी के बेटे का भी शादी था, पता है? एक ही दिन था. he did not celebrated much but he had announced 10,000 crore rupees donation. 10,000 करोड़. सही है यार. करोड़ों में बात करते, अपन तो 0 गिनते. करेक्ट. बोलो, ये फाइनली रिकॉर्ड करने का कि नहीं करने का? क्या वैल्यू पे? नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू मतलब 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, इज द केस में भी, बट रिकॉर्ड करने का. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. सर रिकॉर्ड करेगा तो एसेट बुक में लेके आएंगे, एसेट अकाउंट डेबिट होएगा. क्रेडिट क्या? इट विल बी आइदर कैपिटल रिजर्व और इट विल बी P&L. जो भी लिखना है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन शॉर्ट वो 1 रुपया हमारा प्रॉफिट है, बट आई स्टिल प्रिफर कैपिटल रिजर्व. P&L में डाला ना 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा. मुझे नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मैंने उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लिए हैं. So logically it should not go in P&L, it should be in capital reserve. वो बैलेंस शीट रिजर्व्स में 1 रुपये बढ़ा देंगे. क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हो गया. दूसरा, काइंड में ग्रांट मिला है. काइंड में मतलब गवर्नमेंट ने अपने को पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट 1 करोड़ का है ना, गवर्नमेंट ने 20 lakhs में दिया. हाउ मच वी पेड? 20 lakhs. बोलो, एसेट रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? बोलो, कितने में? जितना पे किया उतने में. हाउ मच वी हैव पेड? सो इट शुड बी रिकॉर्डेड एट कंसेशनल प्राइस. कंसेशनल प्राइस दैट इज 20 lakhs. हो गया फर्स्ट ब्रांच. दिस ब्रांच इज ओवर. अभी वो सीखेंगे. उसमें कितना है मालूम है? 4 पार्ट. उसमें फर्स्ट वाला सीखा ना तो चैप्टर हो गया है. सच मजा आएगा लेक्चर में ध्यान दिया तो. टेक माय वर्ड्स. स्टैंडर्ड सीखना खाने का काम नहीं है, बट वो एक माहौल बना के सीखना मजा आएगा. माहौल बनाएंगे तो याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक. क्लियर एवरीबॉडी? चलो अभी लिखो इसमें. पहले ये कंप्लीट करते हैं. ये पूछना मेरे को. अरे नो एक्स्ट्रा चार्जेस. पूछ. दैट इज रेवेन्यू ग्रांट. वो आएगा आगे. कैश में मिलता था ना, अब तक कैश में तो हम पहुंचे ही नहीं है. अब तक हम काइंड में हैं. कैश में हम लोग कितना 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, 2:45 तक. करेक्ट? तभी उधर बात करेंगे.
नॉन मॉनेटरी ग्रांट, ग्रांट एसेट received. एसेट रिकॉर्ड करना है नहीं करना है? बरोबर है? क्या बोलो, क्या एंट्री आएगा? इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब या पीएनएल या फिर ये वर्ड समझा? इनिशियल रिकॉग्निशन पक्का? अभी बोलो, इनिशियल रिकॉग्निशन क्लियर? सेकंड क्या है? हाँ, अभी इसका मीनिंग बोलो मेरे को। गवर्नमेंट ने बोला था कि मैं ये लैंड फ्री में दे रहा हूं, पर इस पे फैक्ट्री बना के लोकल पब्लिक को जॉब करने देना, 50% लोकल इट्स होने चाहिए। मैंने कंडीशन फुलफिल नहीं की है, बोलो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? क्या क्या क्या? लैंड वापस ले लेगा तो मेरे को क्या लॉस है? मैं बोला ले ले, मेरा किधर था? ऐसे भी मेरे को पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। ये चलो लैंड पे मैंने फैक्ट्री बनाया है, ये एक एग्जांपल। दूसरा, मेरे को पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट डाल के दिया है, मेरे को बोला अभी आपके फैक्ट्री से इतना पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इतना परसेंटेज ही होना चाहिए। आई हैव वायोलेटेड द कंडीशन। क्या करेगा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोलेगा अभी मैं ये पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट लेके जाएगा। ओके लेके जा, पहले भी नहीं था, मेरा क्या गया? समझ रहे हैं आप लोग को? इफ आई एम वायोलेटिंग द कंडीशन आई शुड बी पेनलाइज्ड। क्या करना चाहिए बोलो? परफेक्ट। पेनल्टी मतलब क्या? वो पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट 1 करोड़ का था ना, गवर्नमेंट बोलेगा अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो ये 1 करोड़ रुपया तेरे पास से रिकवर करूंगा। सीम्स लॉजिकल? लैंड का पैसा, लैंड फ्री में दे रहा हूं, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो लैंड का पैसा लूंगा तेरे पास से।
ये सब कंडीशन लिख के देता है गवर्नमेंट। क्लियर? बोलो। हाँ, सो रिफंड मतलब यू हैव नॉट फुलफिल द कंडीशन। एसेट पे करना पड़ेगा अपने को पूरा पैसा। एसेट अकाउंट डेबिट टू बोलो, वी हैव टू पे द अमाउंट, पूरा अमाउंट दे देंगे जो भी कंडीशंस रहेंगे। डाउट बोलो। 1 रुपया, 1 रुपये का था ना बेटा, वो 1 रुपये का था ना, क्या फर्क पड़ता है। अभी 1 करोड़ डेबिट कर, करेक्ट। पहले 1 करोड़ थोड़ी डेबिट किया था। मैनेजेबल एंड एसेट अभी बुक में आ गया। डेप्रीशिएट 8, सॉरी नहीं, कंडीशंस रहेंगे। कंडीशन फुलफिल अभी हमारे नाम पे ही कर देगा, फिर कंडीशंस डाल के बोलेगा कि ये फुलफिल नहीं किया तो मैं वापस ले लूंगा, या कंसिडरेशन ले लेगा, या मैंने उस पर फैक्ट्री बनाया तो बोला फैक्ट्री के साथ वापस लूंगा और मैं दूसरे किसको चलाने दे दूंगा। जो भी कंडीशंस एग्रीमेंट में रहेंगे, ऐसे तो गवर्नमेंट देगा नहीं, तो जो भी कंडीशंस रखेगा वो फुलफिल करना पड़ेगा। एसेट आ गया बुक में, डेप्रिशिएट करेंगे उसको फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिवली। बोलो, मैंने ये प्रोस्पेक्टिवली समझता है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज से, अभी से। क्लियर? इधर तक समझा स्कॉलर्स? ये हुआ फर्स्ट ब्रांच। सेकेंड बोलो। एसेट को बोलो रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? क्या प्राइस पे? कंसेशनल प्राइस पे। राइट डाउन एसेट्स आर to be recorded at concessional price. That is net acquisition cost. क्या एंट्री करेंगे बोलो? कितना?
100 रुपए का एसेट 60 रुपीज में दिया है तो कितना 60 रुपीज. डू यू अग्री विद दिस? इसके बाद अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी, या तो वो एसेट उठा के लेके जाएगा, तो बोलो अपने को लॉस होएगा कि नहीं होएगा? होएगा. और थोड़ा अमाउंट तो दिया ना, 100 में से 60 तो दिया है. वो एसेट उठा के लेके गया तो मुझे लॉस होगा. और या तो वो बोलेगा जितना मैंने कंसेशन दिया उतना प्राइस पे कर दो आप. So two possibilities, either we have to pay the amount, pay the difference, or asset will be taken away by government. Clear? लिखो first amount, if लिखना, if the amount बोलो एंट्री क्या आएगा पे करना पड़ा तो? एसेट टू बैंक बराबर है. दूसरा इफ, नहीं एक सेकेंड, ये एसेट टू बैंक किया तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया ना, डेप्रीशिएट. एंड दूसरा पॉसिबिलिटी depreciate revised value prospectively. Correct? दूसरा possibility, if asset is taken back by the government, then एसेट को क्या करेंगे? राइट इट ऑफ टू पीएनएल. पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे, लॉस बुक करेंगे. एंट्री क्या बनेगा? I hope you understood this. Online students, I hope you all are understanding. Shubham, Wenzel, Brushti. Good. क्यों ऐसा हो गया? एक सेकेंड रुको.
हाँ अगर हम इसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं asset को, तो कहीं ना कहीं में डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा ना इसकी एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं, उसको कहीं पे डिस्क्लोज करें। जरूरत नहीं है. यू आर फॉलोइंग विच मॉडल? कॉस्ट मॉडल के फेयर वैल्यू मॉडल? पीपी AS10 में दो मॉडल होते हैं. क्या एसेट को कॉस्ट मॉडल पे बता रहे हैं कि फेयर वैल्यू मॉडल पे? कॉस्ट मॉडल पे बता रहे हैं तो मेरा कॉस्ट तो ज़ीरो है, मैं उसको नॉमिनल वैल्यू पे बता दूंगा. हाँ, आप जो बोल रहे हो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एसेट शुड बी डिस्क्लोज्ड. तो आप फिक्स्ड एसेट का डिस्क्लोजर नीचे लिखेंगे ना, इंफॉर्मेशन, उसमें बताना चाहिए आपको कि ये एसेट गवर्नमेंट की तरफ से आया है, इसका फेयर वैल्यू इतना था, वी हैव रिकॉर्डेड इट एट नॉमिनल वैल्यू. उसको बोलते हैं एडिशनल डिस्क्लोजर, विच यू वांट यू कैन प्रोवाइड इट. क्लियर? इधर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, क्या करने का? हाँ, हैंग हो गया, सिस्टम हैंग है, होता है ऐसा. चलो आगे बढ़े हम लोग. विच ग्रांट इज ओवर? कम ऑन. दो ही पॉसिबिलिटी. हाँ, या तो फ्री में मिलेगा या कंसेशनल प्राइस. फ्री में मिला तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, कंसेशनल पे मिला तो कंसेशनल प्राइस पे रिकॉर्ड करो. दैट्स इट. अभी जो पढ़ेंगे ना बेटा, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स. मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स. फोन करता हूं ये लोगों को, एक सेकेंड. अंकुर भाई, अरे ये स्क्रीन है ना, वो फ्रीज हो गया है, जूम वाले को दिख नहीं रहा है. हाँ हाँ. चलो, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स? ग्रांट रिसीव्ड इन कैश, मतलब चेक, बैंक अकाउंट ट्रांसफर. बराबर है. इसमें चार टाइप के ग्रांट्स रहेंगे. फर्स्ट, क्या लिखा बोलो? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड एसेट, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट. Government grant received as a promoter's contribution. क्लियर यहां तक? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू ग्रांट. एंड नेक्स्ट,
Government grant received for compensation government grant received for compensation of previous year losses. ये 4 पार्ट हम ओपन करेंगे अभी. स्टार्ट करो. स्टार्ट करो. हाँ, फर्स्ट क्या लिखेंगे? Government grant received for specific fixed asset. Government grant received for specific fixed asset. उसमें फर्स्ट for depreciable asset. स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिला है. क्या किया मालूम है गवर्नमेंट ने? सुनना अच्छे से. मैंने एक पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट खरीद लिया है, परचेस कर लिया है. बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग आए, चेक करके गए, सब बरोबर चल रहा है, मैं पोल्यूशन कंट्रोल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, करेक्ट. और फिर गवर्नमेंट ने मुझे उसका 50% कॉस्ट कैश में पे किया, मतलब बैंक ट्रांसफर किया. बोलो मॉनेटरी ग्रांट मिला कि नहीं मिला? मिला. सो इट इज मॉनेटरी ग्रांट रिसीव्ड फॉर व्हाट? स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट. उसमें भी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए. यू नो लैंड पे डेप्री नहीं होता. क्यों? वाई? लाइफ इनफाइनाइट लाइफ है. ओके, मतलब we cannot estimate the life of land. Depreciation is based on estimated life of the fixed asset. And if we cannot estimate the life of any fixed asset, then we cannot charge depreciation. बिल्डिंग पे होता है, लाइफ होता है. मशीनरी लाइफ होता है. यस और नो? तो ये अपने को पता होना चाहिए. तो अभी डेप्रिशिएबल एसेट मतलब अदर देन लैंड सब आएगा इसमें. अभी उसके लिए मेरे को ग्रांट मिला, तो कैसे अकाउंटिंग करना है? स्टार्ट करो. ध्यान से देखो, सुन लो. जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से 80 to 90% क्वेश्चन इसके ऊपर है. ये आ गया ना, स्टोरी इज ओवर. मैं आपको सब सिखाएगा, जर्नल एंट्री, फिर बैलेंस शीट, कि हाउ टू अप्रोच. क्लियर? हाउ टू डू अकाउंटिंग. ध्यान से सुनना. देयर आर 2 अप्रोचेस. फर्स्ट अप्रोच को हम क्या नाम देंगे? विच अप्रोच? दिस इज
बराबर, हाँ। अभी एंड आप लिखना नहीं, 2 मिनट ध्यान दो। मेरा बैलेंस शीट है। सी एज अ चार्टर्ड आपको ऑलवेज 3 चीज सोचना पड़ता है, मालूम है। एक, कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, मतलब जर्नल कैसे पास करते हैं। दूसरा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आता है, मतलब फाइनल अकाउंट में क्या इंपैक्ट आएगा। तो जर्नल में ही ट्रबल में है तो आगे का सोच ही नहीं पाएंगे। पहले जर्नल सब ट्रांजैक्शंस का आना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट्स आएगा। तीसरा, इसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा, पर वो अभी नहीं सोच पाएंगे, वो अब बाद में सोचेंगे। एटलीस्ट अकाउंट में 2 पार्ट सोच सकते हैं कि इसका एंट्री क्या आएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा। इतना तो सोच सकते हैं ना। तो चलो मेरे को बोलो, हमने एक फिक्स्ड एसेट परचेस किया है, डेप्रिशिएबल एसेट है, कितने का, कितने का, 100 करोड़। छोटा बात नहीं करने का, करोड़ में बोलेगा तो करोड़ में कमाएगा। हेलो, इफ यू विल विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज, समझ रहे हैं। हाँ, 100 करोड़ का एक एसेट खरीदा। अभी गवर्नमेंट ने मेरे को 60 करोड़ का ग्रांट दिया। पहले बोलो, एसेट खरीदा, क्या एंट्री किया रहेगा, एसेट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। अभी गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, बोलो क्या एंट्री करेगा, क्या एंट्री आएगा। पैसा आया गया, आया कि गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, 60 करोड़ का ग्रांट मिला है। बोलो, आप बोलो, ग्रांट मिला 60 का, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, टू व्हाट, इट इज डिपेंडिंग ऑन द अप्रोच। कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हो, ये कौन सा अप्रोच है, अरे ये मेथड 1 वाला कौन सा अप्रोच है, नहीं सर वो दिख नहीं रहा था हम लोग को। नेट अप्रोच बोलता है यू शुड डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट एंड शो योर एसेट एट नेट कॉस्ट, दैट इज 40। एंट्री क्या हुआ बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, गया कि गया। Government grant is to be credited, बोलो, to asset account। इसमें कोई डाउट, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट is to be deducted from fixed asset। सच बोलो, समझा क्या, एंट्री बोलो, बोलो बरोबर है। मैनेजेबल, सिंपल है ना यार, ये बैलेंस शीट अप्रोच। अभी मेरे को बोलो, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो रिफंड करना पड़ेगा, बोल दीजिए ना सर। हाँ, वेरी गुड, रिफंड करना पड़ेगा। कितना रिफंड करेंगे, पूरा 60 करोड़। एंट्री बोलो,
रिवर्स एंट्री फिक्स्ड एसेट टू बैंक, जब भी रिफंड करेगा तभी फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, सॉरी कॉस्ट नहीं बुक वैल्यू बढ़ जाएगा, बरोबर है। एंट्री क्या बना, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, दैट्स इट। लिखो, एक मिनट एंट्री लिख लो, एक मिनट इसमें ये लिखता हूं, इट विल इंक्रीज व्हाट, एंट्री बोलो, यू कैन से फिक्स्ड एसेट और यू कैन से एसेट, एसेट बोलो। फिक्स्ड एसेट बोलते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ टेंजिबल है, इधर इनटेंजिबल एसेट का भी ग्रांट मिला है तो भी वो भी कंसिडर होगा, सो बेटर टू से व्हाट, एसेट। सच बोलो, थोड़ा समझा कि पूरा समझा, कौन सा अप्रोच था, इतना लिख लो, चलो जल्दी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक इट आउट, अभी सब ठीक है, देख लो एक बार, फटाफट वीडियो ले लो आपको लेना है तो। ऑनलाइन ठीक है अभी बेटा, ओके, थैंक यू शुभम, वृष्टि, थैंक यू, वेंजिल लुइस। स्टार्ट करें स्कॉलर्स, सेकेंड अप्रोच। हाँ अभी सोचो, ग्रॉस अप्रोच में क्या रहेगा, 100 रुपीज का एसेट परचेस किया है, ₹100 का क्या किया है, एसेट परचेस किया है, 40 रुपीज और अदर 60 रुपीज का गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। अभी मुझे वो ग्रांट एसेट में से माइनस नहीं करना है, बिकॉज नेट अप्रोच में माइनस किया, ग्रॉस में वेयर दैट ग्रांट विल बी शोन, तो इट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, डीजीजी अकाउंट, अग्रीड। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट करके एक अकाउंट ओपन करूंगा, उसमें ग्रांट डाल दूंगा, इट इज कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम, बराबर। फिर ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 60 बताऊंगा, अभी इसमें से हर साल थोड़ा 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 गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये समझा, इसीलिए नाम क्या दिया, डेफर्ड। डेफर्ड मतलब धीरे 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 पीएनएल में लेके जाने का, it will be amortized over the life of the asset in the proportion of depreciation. Language समझा? Yes. Fixed asset gross value पे रहेगा, this is one of the policy of the organization. तो जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी का बात करेंगे ना, तो ग्रॉस अप्रोच के नेट अप्रोच, इट इज वन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या हमने एसेट ग्रॉस पे बताया कि नेट पे बताया, वो डिस्क्लोज करना चाहिए। क्लियर? एनी डाउट से नो। डीजीजी का फिर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में जाएगा, राइट डाउन।
डेप्रिसिएशन का इफेक्ट उसको निगेट कर देगा। हाँ मतलब कैसा रहेगा, देखो ये मेथड में 40 था, ये 40 था, इधर इधर डेप्री हर साल कितना 10% SLM है, तो मैं 40 पे हर साल 4 का डेप्री चार्ज करेगा, बराबर। ओके, ये पीएनएल में डेबिट में चार्ज आएगा। अभी इधर डेप्री कैसे चार्ज करेगा, तो 100 पे 10 का डेप्री चार्ज करेगा, और ये डीजीजी को मैं पीएनएल क्रेडिट में ट्रांसफर करेगा इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रीशिएशन, मतलब 10%, तो 6। तो अभी मेरे को बोलो पीएनएल में नेट इफेक्ट कितना आया, ये मेथड रहेगा कि ये मेथड रहेगा, पीएनएल तो 4 से ही हिट होने वाला है, समझाइए। ये मेथड क्लियर। इसमें डेप्री चार्ज आएगा 40 पे 10%, इधर 100 पे 10% और 60 पे 10%। गया के गया, पक्का? एनी डाउट से नो नो, वेरी गुड। एक मिनट, क्लियर है ना ये? पीएनएल में सेम अमाउंट विल बी चार्ज्ड। लिखो इधर, ग्रांट इज, लिखते जाओ साथ में, ग्रांट इज टू बी credited which account? DGT account. फुल फॉर्म लिखना है, लिखो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। It is considered as बोलो, it will be shown on what? Liability side, amortize over the it will be shown where, जल्दी बोलो। एंड फिर अमोर्टाइज, अमोर्टाइज मतलब थोड़ा थोड़ा पीएनएल में लेके जाने का, इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रीशिएशन। ये समझा कि नहीं समझा? फिर ये बैलेंस शीट पीएनएल बाद में ड्रॉ करना, अभी नहीं। इतना हुआ? इसके बाद लिखो इनिशियल, क्या एंट्री करेंगे? ग्रांट मिला अपने को, क्या एंट्री आएगा? बरोबर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो जल्दी। फिर डीजीजी को क्या करेंगे? अमोर्टाइज का मीनिंग लिखो, ट्रांसफर टू पीएनएल। पीएनएल में किधर? क्रेडिट साइड। एंट्री बोलो,
DGG टू PNL। समझा यहां तक? और फिर अगर रिफंड हुआ तो रिफंड हुआ तो हाँ बोलो नहीं, क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी पीएनएल में ट्रांसफर किया रहेगा ना। सच बोलो, ये समझा क्या? मैक्सिमम चैप्टर इसके ऊपर है। ये एक पेज हुआ रहेगा आपका फुल, हुआ एक पेज में हुआ ये? हाँ क्या बोल रहा है? कम पढ़ रहा है, ओके। आई थॉट ये एक पेज में हुआ रहेगा ना, ये पूरा नहीं हुआ। डेप्रिशिएबल एसेट एक पेज में हुआ कि नहीं हुआ? कि ज्यादा पड़ा, ज्यादा लगा? 1.5 पेज? नहीं, वो तो पता लाइफ में कभी नहीं होता है। यू शुड नो हाउ टू हैंडल सर्टन थिंग्स विच यू डोंट नो फ्रॉम द बिगिनिंग। वो इसलिए हिडन रखता हूं। एरियाज टू बी कवर्ड भी अगर नहीं पता है तो सीक्वेंस लिखने का 1 2 3 4, क्योंकि ये डाउट हर बैच में आएगा, सर हाउ मेनी ब्रांचेस एरियाज टू बी कवर्ड, मैं हिडन ही रखेगा। इधर तक क्लियर एवरीबॉडी? कितना पेज में हुआ ये? 1.5 में हुआ? क्या किया? 1 पेज में बैठा ना। ये पूरे एरिया को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये रट्टा मारना पड़ेगा। ये रट्टा मारा पूरा स्टैंडर्ड हो जाता है। क्लियर एवरीबॉडी? ये ड्रॉ करना है आपको, बैलेंस शीट पीएनएल ड्रॉ करना है तो कर लो आपके रेफरेंस के लिए। हाँ, अभी आधे घंटे में हो जाएगा स्टैंडर्ड, मतलब थियरी। फिर क्वेश्चंस करेंगे। रिजल्ट कभी आ रहा है? लास्ट वीक ऑफ फेब, करेक्ट। हम भी वही सोच रहे हैं। एक महीने में आ जाता है। अभी Jan 20 को एग्जाम खत्म हुआ, कभी हुआ? तो Feb 20 के बाद आ जाएगा। अभी सुनो, नंबर 3 सुनाई दे रहा है अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नंबर 3 रेवेन्यू ग्रांट, हेडिंग लिखो। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर ब्रैकेट में लिखो रेवेन्यू ग्रांट। समझाइए। एक मिनट, वर्ड रेवेन्यू ग्रांट आया ना, लॉजिक बहुत सिंपल है। ये ग्रांट पीएनएल में जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किधर जाने वाला है? तो रेवेन्यू ग्रांट भी पीएनएल में जाएगा, बरोबर? हाँ, बट इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। जो ग्रांट मिला है, ओके, रेवेन्यू ग्रांट का एग्जांपल दूं क्या? सुनो इधर, गवर्नमेंट ने बोला प्रीत આવું છું, કામ છે, 5 મિનિટમાં આવું, 10 મિનિટમાં આવું છું, કામ છે, અર્જન્ટ છે। हाँ तो આવું છું એટલે જ। हाँ चलो 1 मिनट આવું છું, सुनो इधर, लिसन। आई कैन से रेवेन्यू ग्रांट, सुन लेना अच्छे से। गवर्नमेंट ने बोला आपके एम्प्लॉइज को एंड उसके फैमिली को कंपलसरी कोविड वैक्सीन देना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी बोला ओके दे देंगे।
तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको 50% रीइंबर्स करके देंगे। बोलो पॉसिबल नॉट पॉसिबल? हाँ, अभी कोविड वैक्सीन दिया, मैं कंपनी है, मैंने कोविड वैक्सीन दिया एम्प्लॉय को, मेरा पीएनएल डेबिट होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। सामने उसमें से 50% मेरे को ग्रांट मिला तो मैं पीएनएल क्रेडिट करेगा, इट इज अ रेवेन्यू ग्रांट। डू यू अग्री विद दिस? गवर्नमेंट बोलता है कंपलसरी, एम्प्लॉय को बोलो कंपलसरी मेडिक्लेम निकालने का। मतलब आप कंपनी है, आप सबका कंपलसरी मेडिक्लेम निकाल के दो। कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस, तो मेडिक्लेम एंड इंश्योरेंस निकाल के दिया कंपनी ने सारे एम्प्लॉइज का। गवर्नमेंट बोला 20% मैं देगा इसमें से। पॉसिबल नॉट पॉसिबल? दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेक्स के लिए ग्रांट मिला, किधर जाएगा? पीएनएल। हाँ, अभी इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर खर्चा कर दिया है, बाद में ग्रांट मिल रहा है, तो पीएनएल क्रेडिट स्ट्रेट अवे। खर्चा विद इन 1 ईयर करने वाले और ग्रांट मिल रहा है, पीएनएल क्रेडिट इमीडिएटली। खर्चा करने वाले हैं विद इन 1 ईयर तो ग्रांट मिलेगा, पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि वो खर्चा विद इन 1 ईयर पीएनएल में ही जाने वाला है। बट एक्सपेंडिचर 3 साल के बाद करने वाले हैं, 2 साल के बाद करने वाले हैं, तो मैं इमीडिएटली पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेगा, उसको डीजीजी में डालेगा और डीजीजी से पीएनएल में ओवर द इयर्स लेके जाएगा। समझाइए? सिंपल। इन शॉर्ट जाएगा किधर? पीएनएल में, बिकॉज इट इज रेवेन्यू ग्रांट। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कौन सा ग्रांट है? कैपिटल ग्रांट। किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व। शेयर कैपिटल में नहीं, कैपिटल रिजर्व। क्लियर? हाँ, लिखो। If expenditure is already incurred, or to be incurred in next 1 year, क्या एंट्री पास करेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन। एंट्री बोलो, तू बोलो, बोल दीजिए ना। पीएनएल। समझा? एंड अगर रिफंड करना पड़ा तो बोलो यार, उल्टा। सिंपल। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट तो होएगा ही ना? बरोबर है, बोलो जल्दी। परफेक्ट। फिर ये डीजीजी को क्या करेंगे? अमोर्टाइज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं?
हाँ, अभी ये लैंग्वेज याद रखने का, सब अकाउंटिंग टेक्निकल लैंग्वेज। अमोर्टाइज मतलब थोड़ा थोड़ा पीएनएल में जाएगा। अग्रीड? एंट्री बोलिए बरोबर है? टू बरोबर है? बोलो बोलो बोलो। क्या बात है। सोचना सीखना है अपने को, सोचना। यू शुड नो हाउ टू थिंक। डीजीजी का लॉजिक समझ गया ना, तो तुमको अभी डीजीजी बहुत इजी लगेगा। क्लियर? पक्का? और रिफंड बोलो, रिफंड का एंट्री अभी टाइम पास। डीजीजी 2, नॉर्मली डीजीजी 2, बट अगर डीजीजी में बैलेंस कम है और ज्यादा पे करना पड़ा तो पीएनएल डेबिट मारने का। सिंपल। हो गया थर्ड। मॉनेटरी ग्रांट में कितने हैं? कम ऑन, मॉनेटरी ग्रांट में कितने हैं? 4। फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट एज अ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ कॉम्पनसेशन। पहला 3 समझा? फिक्स्ड एसेट समझा? हाँ, अभी इधर इधर इधर। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर compensation चलो सोचो, पहले मीनिंग बोलो इसका क्या हुआ। सुनो, इधर 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 एग्जाम्पल है, फैक्ट नहीं है। कोविड में ना 6 महीना लॉकडाउन था, तो हमारा कोचिंग इंडस्ट्री 6 महीना बंद था। फिर धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी पे आए। करेक्ट? तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ऐसा हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कोचिंग इंडस्ट्री को हम गवर्नमेंट ग्रांट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इनको लॉकडाउन के कारण पास्ट में लॉसेस हुए हैं। करेक्ट? सो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ प्रीवियस ईयर लॉसेस। मे बी गवर्नमेंट पॉलिसीज के वजह से अगर कुछ लॉसेस हुए, गवर्नमेंट मे गिव यू ग्रांट टू सर्वाइव दैट इंडस्ट्री। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है। गवर्नमेंट बोलेगा पूरा इंडस्ट्री को सर्वाइव करना पड़ेगा, नहीं तो कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे किधर? स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे किधर? तो सब स्कूल, सब कॉलेजेस को गवर्नमेंट ग्रांट देता है फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ प्रीवियस ईयर लॉसेस। ये क्लियर? अभी बोलो ग्रांट मिला, एंट्री क्या आएगा? बैंक में कोई डाउट? 2 बोलो। लॉस किधर हुआ रहेगा? लॉस किधर हुआ रहेगा? पीएनएल। सो अभी भी किधर जाएगा? पीएनएल। सिंपल है। बट पीएनएल में किधर बताने का मालूम है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या लिखा? क्या लिखा? आइटम एज पर AS5। नॉर्मली रिफंड नहीं करना पड़ता है बिकॉज पास्ट ईयर के लॉसेस हैं, बट गवर्नमेंट कुछ ग्रांट दे रहा है तो कुछ कंडीशंस रखेगा, कुछ कंडीशन ब्रेक कर दिए तो यू मे हैव टू रिफंड दैट। करेक्ट है? बोलो एंट्री। दैट्स इट। बोलो क्या कंप्लीट किया, कोई बता सकता है? व्हाट वी हैड कंप्लीटेड? AS12 थियरी। सिंपल लगा? पक्का? एनी डाउट? याद रहेगा पूरा स्ट्रक्चर? अभी एक ब्रेक लेते हैं।